राधे राधे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेस्ट नॉलेज। फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड कमेंट माय वीडियोस। सो आज हम पढ़ेंगे बीएससी 6 सेमेस्टर में फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 7। बीएससी 6 सेमेस्टर में फ़िज़िक्स की 2 बुक लगी हुई हैं, जिसमें से एक बुक है एनालॉग एंड डिजिटल प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशन। ये सेकंड बुक है, ये सेकंड पेपर का नेम है जो मैंने यहाँ पर लिखा है, एनालॉग एंड डिजिटल प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशंस। सो इसका चैप्टर नंबर 7 है लॉजिक गेट्स, जिसको आज हम डिस्कस करेंगे अपनी इस वीडियो में। और साथ ही साथ मैंने इसके प्रीवियस लेक्चर में चैप्टर नंबर 6 पढ़ाया था, जिसमें मैंने बाइनरी अर्थमेटिक चैप्टर का नेम है, उसमें मैंने नंबर कन्वर्जन सिखाया था कि बाइनरी नंबर्स को किस तरह से हम कन्वर्ट करते हैं डेसिमल में, हेक्साडेसिमल में, ऑक्टल में। एंड साथ ही साथ ये भी बताया था कि बाइनरी नंबर का कैसे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन करते हैं। तो वो अगर आपको वीडियोस देखनी है तो डिस्क्रिप्शन में इसकी बनी बनाई प्लेलिस्ट है, वहाँ से जाकर आप मेरे प्रीवियस के लेक्चर्स देख सकते हैं। सो आज हम डिस्कस करेंगे इसका चैप्टर नंबर 7 लॉजिक गेट्स। तो आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है और बहुत ही ईजी ट्रिक से मैं आपको बताऊँगी कि आपको कैसे याद रखना है कि कौन कौन से गेट होते हैं और कैसे कैसे उनकी डायग्राम बनते हैं। ठीक है, साथ ही साथ इनके इनपुट्स और आउटपुट भी बनाऊँगी। तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। सो जल्दी जल्दी वीडियोस को लाइक कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए। ठीक है, सो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लॉजिक गेट्स। तो आपके बहुत सारे लॉजिक गेट्स आपने पढ़े होंगे, बट आपको शायद समझ में नहीं आते होंगे या उनके इनपुट या आउटपुट याद नहीं रहते होंगे, किसका कौन सा डायग्राम है ये भी याद नहीं रहता होगा। तो आज सबसे आसान तरीका मैं लेकर आई हूँ, सबसे ईजी तरीका, जिससे आप कुछ मिनटों में ही लॉजिक गेट्स का पूरा चैप्टर कवर कर लेंगे। ठीक है, सो आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो स्टार्ट करते हैं लॉजिक गेट्स। ठीक है, मेनली वैसे तो लॉजिक गेट्स बहुत सारे होते हैं, लेकिन मेनली जो 5 लॉजिक गेट्स हैं मैं यहाँ पर आज आपको बताने वाली हूँ। ठीक है, तो एक एक गेट हम पढ़ते जाएंगे और समझते जाएंगे। तो सबसे फर्स्ट वाला गेट एंड गेट। सबसे पहले हम पढ़ेंगे एंड गेट। अब एंड गेट क्या होता है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर लिख देती हूँ एंड गेट। ठीक है, तो एंड गेट का डायग्राम कैसे होता है सबसे पहले आपको वो जानना है। मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ। आपको जब भी आप गेट का चैप्टर पढ़ें तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप सारे गेट्स के डायग्राम को अपने माइंड में फिक्स कर लीजिए अच्छे से कि कौन से गेट का कौन सा डायग्राम है। तो आपको 1 नंबर तो डायग्राम का मिलेगा अगर उस गेट से लिखने के लिए आपके पास आता है वो टॉपिक। तो अगर आप डायग्राम बनाकर आते हैं अच्छा सा बड़ा सा, तो आपको 1 नंबर 2 नंबर तो आपके डायग्राम का ही मिल जाता है। ठीक है, तो एंड गेट कैसा होता है। एंड गेट होता है कुछ इस तरह से, मैं आपको बनाकर दिखाती हूँ। इस तरह से ये होता है आपका एंड गेट। ठीक है, इस तरह से बनता है और ये आपका एंड गेट कहलाता है। और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है y = a.b। ये जो सबके फॉर्मूले होते हैं ये भी आपको अच्छे से याद होने चाहिए, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट होते हैं। सो एंड गेट का डायग्राम था ये, कुछ इस शेप का होता है। सारे डायग्राम्स के शेप अलग होते हैं, सारे गेट्स के जो डायग्राम हैं वो अलग होते हैं। ठीक है, तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है y = a.b। तो ये आपने पढ़ा एंड गेट। ठीक है, और साथ ही जानिए इसके 2 इनपुट होते हैं और एक आउटपुट होता है। ठीक है, अब देखिए साथ ही साथ इसके इनपुट और आउटपुट भी हम समझ लेते हैं कि क्या होता है। सो अगर इसके दोनों इनपुट्स कैसे होते हैं, 1 होते हैं, तब आउटपुट भी इसका 1 होता है। सो आप इस तरह से लिख सकते हैं इफ बोथ इनपुट्स। ठीक है, इसके जो दोनों ही इनपुट्स हैं वो क्या होते हैं, अगर 1 होते हैं, आर 1, देन आउटपुट विल बी 1। अगर इसके दोनों ही इनपुट 1 होंगे, यानी कि ए भी 1 है और बी भी 1 है, तब इसका आउटपुट कितना होगा, इसका आउटपुट भी 1 होगा। ठीक है, बहुत से लोग क्या करते हैं, टेबल बनवाते हैं। बहुत से लोग जब समझाते हैं इनपुट और आउटपुट को गेट्स के, तो टेबल्स को बनवाते हैं कि 0 0 तो 1, 0 1 तो 1, इस तरह से टेबल्स बनवाते हैं। बट मैं आपको टेबल से नहीं समझाऊंगी। टेबल से बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, उसको चीज़ें याद नहीं रहती। टेबल से अच्छा है कि आप अपने माइंड में फिक्स कीजिए कि किस गेट का कौन सा इनपुट होता है, कौन सा आउटपुट होता है और क्या रिजल्ट होता है बाद में। तो इस तरह से मैं लैंग्वेज लिखवाकर बताऊंगी कि अगर दोनों ही आउटपुट 1 है तो आपका इनपुट 1 है तो आपका आउटपुट भी 1 होगा।
साथ ही साथ अगर इनपुट 0 है तो आउटपुट भी कितना होगा, 0। तो आप इस तरह से लिख सकते हैं, इफ बोथ इनपुट आर 0 देन आउटपुट विल बी 0। ठीक है, ये आपका सेकंड टॉपिक था। ये आपका फर्स्ट टॉपिक का 1 लिखा है यहाँ पर। ठीक है, इफ बोथ इनपुट आर 0 देन आउटपुट विल बी 0। तो आपका आउटपुट भी कैसा होगा, 0 होगा। ये हमने बात की एंड गेट की, एंड गेट के डायग्राम को समझा और उसके इनपुट और आउटपुट पे करा। अब हम करते हैं इसमें सेकेंड गेट की बात। ये आपका फर्स्ट गेट था एंड गेट। अब हम यहाँ पर सेकेंड गेट की बात करते हैं। सेकेंड गेट हम लेकर सकते हैं और गेट। ठीक है, कौन सा गेट, और गेट। ठीक है, ये सारे आपके लॉजिक गेट्स कहलाते हैं, समझे आप। ठीक है, अब देखिए और गेट कैसे होता है। और गेट होता है इस शेप में, इस तरह से। ये होती है और गेट का डायग्राम। इसमें भी आपके 2 इनपुट और 1 आउटपुट, ए और बी इनपुट एंड वाई आउटपुट। और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है y इज इक्वल टू ए प्लस बी। y इज इक्वल टू ए प्लस बी, ये होता है आपका और गेट का फॉर्मूला। तो देखिए आपने ध्यान दिया, एंड गेट में होता है a डॉट बी यानी कि मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट, और यहाँ पर होता है एडिशन, ऐड हो रहा है a प्लस बी, दोनों ही इनपुट्स को ऐड किया जा रहा है। ठीक है, तो आपको जब टेबल अगर बनानी होती है तो इस बात का ध्यान रखना होता है कि मल्टीप्लाई करनी है, प्रोडक्ट करनी है या फिर ऐड करना है। सो ये था और गेट का डायग्राम, इसको भी अच्छे से माइंड में अपने फिक्स कर लीजिए। देखिए मैं यहाँ पर डेफिनेशन नहीं लिखवा रही हूँ, एंड गेट की डेफिनेशन लिखवा दी, और गेट की डेफिनेशन लिखवा दी, उससे कुछ नहीं होता है। उससे बच्चा सिर्फ और सिर्फ रट सकता है डेफिनेशन को, बट बाय डायग्राम वो अच्छे से समझ सकता है कि और गेट कैसा होता है। ठीक है, तो आप यहाँ पर डेफिनेशन पर मत ध्यान दीजिए, आप यहाँ पर डायग्राम पर ध्यान दीजिए। इसलिए मैं इस वीडियो को ईजी बनाने के लिए, इन टॉपिक्स को ईजी बनाने के लिए यहाँ पर डेफिनेशंस नहीं लिखवा रही हूँ। चाहत तो मैं भी डेफिनेशन लिखवा सकती थी, बट नहीं, मैंने बोला ना सबसे आसान तरीका, तो आपको यहाँ पर यही सबसे आसान तरीके में इसकी मेन बात पता चलेगी, डायग्राम और इसके इनपुट और आउटपुट। किसी भी गेट की इंपॉर्टेंट बात यही होती है कि उसका डायग्राम और उसके इनपुट और आउटपुट। अब मैंने आप बात की जिस तरह से और गेट की, तो और गेट के इनपुट और आउटपुट समझते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर इस तरह से लिख दूँगी इनपुट। देखिए अगर इनपुट 1 होगा तो आउटपुट भी कैसा होगा, आउटपुट भी कैसा होगा, 1 होगा। और गेट में अगर इनपुट 1 है तो आउटपुट भी कितना होगा, 1 होगा। अगर इनपुट 0 है, इनपुट 0 है तो आउटपुट भी कैसा होगा, आउटपुट भी होगा 0। ठीक है, इसकी तरह ही है सेम, जैसे एंड गेट में इनपुट अगर दोनों 1 हैं तो आउटपुट भी 1 होगा, इनपुट अगर दोनों 0 हैं तो आपका आउटपुट भी 0 होगा। इसमें अगर इनपुट 1 है तो आउटपुट भी 1 होगा, इनपुट 0 है तो आउटपुट भी 0 होगा। ठीक है, ये बात समझी आपने। अब आते हैं इसके थर्ड वाले गेट पर। ठीक है, थर्ड वाला गेट बताओ क्या होगा। थर्ड वाला गेट, थर्ड वाला गेट होगा नॉट गेट। कौन सा गेट होगा, नॉट गेट। अब नॉट गेट का डायग्राम कैसे होता है ये देखते हैं और समझते हैं। ठीक है, तो नॉट गेट का डायग्राम होता है कुछ ऐसा, इस तरह से ट्रायंगल शेप में। ठीक है, और इसकी एक ही इनपुट होती है और एक ही आउटपुट होती है। अभी हमने दो इनपुट्स पढ़ी थी दोनों गेट में, बट इसकी एक ही इनपुट होती है और एक ही आउटपुट होती है। ठीक है, इस तरह से इसमें बीच में यहाँ पर सर्कल होता है और एक इनपुट ए एंड आउटपुट वाई। इसका जो फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला होता है y इज इक्वल टू के ए डैश। ये इसका फॉर्मूला होता है, ये आपको अच्छे से याद रखना है, y इज इक्वल टू के ए डैश। अब इसके इनपुट और आउटपुट की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए नॉट गेट जो होता है उसका जो इनपुट होता है अगर वो 1 हो, इनपुट अगर उसका 1 हो तो आउटपुट कैसा होता है, 0 होता है। ठीक है, अपोजिट होता है, अगर इनपुट 1 है तो आउटपुट 0 होगा, अगर आउटपुट 0 है तो इनपुट 1 होगा। क्लियर, ये समझ में आ गया। अब और गेट पढ़ते हैं। मैं 5 गेट्स बताने वाली हूँ अपनी वीडियो में, तो ये मैंने 3 और बता दिए हैं, मैं आपको 4 गेट और बताती हूँ, या और भी बता दूँगी जो एक्स्ट्रा है। पहले 5 पढ़ते हैं मेन, तो ये था 3, अब पढ़ते हैं 4 वाला। अब हमने एंड पढ़ लिया, और पढ़ लिया, नॉट पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे नैंड गेट। नैंड गेट क्या होता है, नैंड गेट अच्छा है। अच्छा हाँ, एक बात और ध्यान रखिए, जो नॉट गेट होता है ना, नॉट गेट, इसको यहाँ पर आप ब्रैकेट में लिख लीजिए, इसको इन्वर्टर भी बोलते हैं, इन्वर्टर भी बोलते हैं। ठीक है, अब आगे बात
आते हैं नैंड गेट की, जो हम कह रहे थे कि नैंड गेट आपको बताने जा रहे हैं। तो नैंड गेट, नैंड गेट, ठीक है। इसका डायग्राम कैसा होता है इसको देखते हैं। नैंड गेट जो होता है ये दो गेटों से मिलकर बना होता है। नैंड नाम से भी पता चल रहा है नॉट और एंड, तो ये दो गेटों का समावेशन होता है, दो गेटों को मिलाकर बनता है नॉट प्लस एंड, ठीक है। नाम से पहचान हो रही है नैंड से, नॉट प्लस एंड दो गेटों से मिलकर बना होता है। तो यानी कि जो हमने डायग्राम बनाया था एंड गेट का और नॉट गेट का, इन दोनों को ही मिलाकर ये वाला डायग्राम बनेगा। ये पहचान है इसको। कैसे देखिए, जिस तरह से आप एंड गेट बनाते हैं वही आपको सेम बनाना है, बट नॉट गेट में इस तरह से यहाँ पर सर्कल था, नॉट गेट में इस तरह से यहाँ पर सर्कल था, तो आपको भी ऐसे ही सर्कल बनाना है। यह हो गया आपका नैंड गेट, ठीक है। इसमें भी आपके ए और बी इस तरह से दो इनपुट हो गए और एक आउटपुट हो गया। इसका फॉर्मूला होता है ए डॉट बी पर बार, इस तरह से इसका फॉर्मूला होता है ए डॉट बी पर बार, ठीक है। इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं, ठीक है। और ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो मैं बताने जा रही हूँ। नैंड गेट को कहते हैं यूनिवर्सल गेट। क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल गेट। ये आपको अच्छे से याद रखनी है। क्वेश्चन कभी कभी नेम से नहीं आता, ये भी आता है राइट द डेफिनेशन ऑफ यूनिवर्सल गेट, बिकॉज वेरी शॉर्ट में भी आ जाता है इसका क्वेश्चन और शॉर्ट में भी आ जाता है। और इसको यूनिवर्सल गेट क्यों कहते हैं? यूनिवर्सल गेट वो होते हैं जो दो गेट से मिलकर बने होते हैं। देखिए यहाँ पर नॉट और एंड दो गेट मिलकर बने हैं ना, नॉट प्लस एंड नैंड, नैंड गेट। तो जहाँ दो गेटों से मिलकर कोई गेट बना होता है तो हम उसको यूनिवर्सल गेट कहते हैं। इस बात को आपको याद रखना है। यहाँ पर मैं लिखवा नहीं रही हूँ, आप चाहे लिख भी लीजिए। यूनिवर्सल गेट वो होते हैं जो दो गेट से मिलकर बनते हैं, ठीक है। मैंने ओरली बता दिया है। अब हम एक और गेट की बात करते हैं, एक और गेट की बात करते हैं, वो है नॉर गेट। जिस तरह से नैंड गेट होता है उसी तरह से नॉर गेट होता है, मतलब वो भी यूनिवर्सल गेट होता है क्योंकि ये भी दो गेट से मिलकर बना होता है। कि इस तरह से देखिए, नॉर गेट नाम से आपको पता चल रहा है, नॉर गेट का मतलब है नॉट प्लस और, ठीक है, नॉट प्लस और, नॉट गेट और गेट से, और गेट और नॉट गेट से। नैंड बना था एंड गेट और नॉट गेट से, और नॉर बनाया और प्लस नॉट गेट से। तो देखिए इसका डायग्राम कैसे होता है, मैंने अभी आपको बताया कि और गेट। अब और गेट कैसा होता है? ये इस शेप में, ये होता है आपका नॉ और गेट। इसमें हमने इस तरह से बना दिया, ये बन गया आपका नॉट गेट। तो ये मिलकर बना है नॉट प्लस और से। तो इसकी दो ही इनपुट हैं ए बी और एक आउटपुट है वाई। ये कहलाता है आपका नॉर गेट। और ये भी एक कैसा गेट होगा? यूनिवर्सल गेट होगा, क्योंकि ये दो गेट से मिलकर बना है, यूनिवर्सल गेट, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट बात होती है बताने की कि नॉर गेट और नैंड गेट यूनिवर्सल गेट है। अच्छा, अब इसकी बात कर लेते हैं इनपुट और आउटपुट की। अच्छा, नैंड गेट के इनपुट और आउटपुट भी मैं बताना भूल गई हूँ। नैंड गेट के इनपुट और आउटपुट के बारे में मैं बताना चुकी हूँ। अच्छा, एक बात आप हमेशा ध्यान रखिए, नैंड गेट जो होता है वो अपोजिट होता है एंड गेट का। तो इसकी बात मैं यहाँ लिख देती हूँ। नैंड गेट जो होता है वो किसका अपोजिट होता है? अपोजिट टू एंड गेट। नैंड गेट जो होता है वो अपोजिट होता है एंड गेट का। इसलिए बताया क्योंकि जिस तरह से हम देखिए एंड गेट में लिखते थे, अगर इनपुट 1 है तो आउटपुट भी 1 होगा। क्या लिखा था मैंने नैंड गेट में? देखिए, इनपुट अगर 1 है तो आउटपुट भी 1 होगा, इनपुट अगर 1 है तो आउटपुट भी 1 होगा। बट इसमें क्या होता है, अगर इनपुट 0 है, इनपुट अगर आपका 0 है तो आउटपुट कितना होगा? 1, अपोजिट है इसमें। और अगर आउटपुट 0 है तो इनपुट होगा आपका 1, या इस तरह से कह सकते हैं इनपुट 0 है तो आउटपुट 1 है, इनपुट 1 है तो आपका आउटपुट 0 है। इस तरह से आप इसका समझ सकते हैं टेबल को, ठीक है, इसके इनपुट और आउटपुट्स को। ये तो बात हो गई नैंड गेट की। अब बात कर लेते हैं हम नॉर गेट के इनपुट और आउटपुट की। तो नॉर गेट जो होता है वो होता है और गेट का अपोजिट। तो इस तरह से लिख सकते हैं अपोजिट टू और गेट। ये और गेट का अपोजिट होता है। इट मीन्स इसके जो इनपुट अगर 0 है, इसका इनपुट अगर 0 है
तो इसका जो आउटपुट होगा वो कितना होगा, 1 होगा। अगर आउटपुट 1 है तो इनपुट कितना होगा, 0 होगा, इनपुट होगा 0। तो ये इनपुट और आउटपुट ही आपको अच्छे से अपने माइंड में फिक्स करना है और याद रखना है कि इनपुट 0 होगा तो आउटपुट 1 होगा, आउटपुट 1 है तो इनपुट 0 होगा। किसमें, नॉर गेट में। और नॉर गेट का अपोजिट होता है और गेट का। तो ये 5 गेट्स हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, ज़्यादातर इनके बारे में ही पूछा जाता है। अच्छा, हमारे 2 गेट और होते हैं, एक्स और गेट और एक्स नॉर गेट। तो उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि कभी कभी वो भी पूछ लिए जाते हैं, एक्स और गेट और एक्स नॉर गेट। ठीक है, तो उसके बारे में भी पढ़ते हैं हम। 6th वाला हमारा गेट है एक्स और गेट। अब इसका डायग्राम कैसे होता है और इसको हम समझते हैं। ठीक है, इसके इनपुट और आउटपुट क्या होते हैं। तो एक्स और गेट कुछ इस तरह से डायग्राम बना होता है। देखिए, और गेट का डायग्राम आपने देखा है, ऐसा होता है इस तरह से, बट इसमें यहाँ पर इस तरह से बना होता है और 2 इसके इनपुट होते हैं, ए एंड बी। ये हो गया आपका एक्स और गेट का डायग्राम। ठीक है, वाई इसका आउटपुट होता है और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी। इस तरह से यहाँ पे प्लस को सर्कल में लिखा होता है, ए प्लस बी। ये इसका सूत्र होता है, फॉर्मूला होता है, वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी। अब इसके इनपुट और आउटपुट की बात करते हैं। देखिए, अगर इसका इनपुट सेम होता है, तो इसका जो आउटपुट होगा वो कितना होगा, 0। मतलब देखिए, जैसे इनपुट दोनों 1 1 है, दोनों इनपुट कैसे हैं, 1 और 1। ये नहीं डिपेंड करेगा 1 होगा तो 0 होगा, 0 होगा 1। ये कह रहे हैं सेम। अगर सेम होगा, ए भी 0 है और बी भी 0 है, तो उस समय जो आउटपुट होगा वो 0 ही होगा। ए भी 1 है, बी भी 1 है, तो आउटपुट जो होगा वो 0 होगा। इनपुट अगर सेम होगा तो आउटपुट 0 देगा। लेकिन अगर इनपुट डिफरेंट है, इनपुट कैसा है, डिफरेंट है, तो इनपुट डिफरेंट होने पर इसका जो आउटपुट होगा वो होगा आपका 1। ठीक है, जैसे इनपुट डिफरेंट है, एक 0 है एक 1 है, तब आउटपुट कितना होगा, 1। एक 0 है एक 1 है तो इसका आउटपुट होगा 1। सो इस तरह से एक्स और गेट के हम इनपुट और आउटपुट के बारे में पढ़ते हैं। तो इनको भी अच्छे से ध्यान में रखिए और साथ ही साथ इनके इनपुट आउटपुट और इसका फॉर्मूला, बिल्कुल इंपॉर्टेंट चीज़ ही बता रही हूँ। अब एक गेट और बचता है हमारा, एक्स नॉर गेट। एक्स नॉर गेट को मैं नेक्स्ट पेज पर बताती हूँ। ठीक है, एक्स और गेट। एक्स नॉर गेट। अब इसका डायग्राम कैसे होता है और इसके इनपुट और आउटपुट क्या होते हैं और इसका फॉर्मूला क्या होता है, सब कुछ पढ़ते हैं। देखिए, एक्स नॉर गेट ये मिला है नॉर गेट से मिलकर, तो नॉर गेट कुछ इस तरह से बनाते हैं हम, इस तरह से। ठीक है, ये इसके इनपुट होगा और ये इसका आउटपुट हो गया इसमें। और एक्स और गेट में आपने डिफरेंस देखा। देखिए, ये और से मिलकर बनाया तो आगे और गेट बनाया, ये नॉर यानी कि नॉट प्लस और से मिलकर बनाया। देखिए, आगे सर्कल बनाए, नॉर गेट बनाए। नॉर गेट जैसे बनाते हैं वैसे बनाया, वो और गेट जैसे बनाते हैं वैसे बनाया। सो ये था इसका डायग्राम, छोटा सा बनाया है। और जो इसका फॉर्मूला होता है वाई इज इक्वल टू के ए प्लस बी में बार। देखिए, ध्यान से देखिएगा, उसमें बार नहीं था, जो आपका एक्स और गेट था उसमें बार नहीं था। यहाँ पर फॉर्मूले में यहाँ पर बार है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं इसके इनपुट और आउटपुट की। तो देखिए, अगर इसका इनपुट सेम होगा, अगर इसका इनपुट कैसा होगा, सेम होगा, तो आउटपुट कैसा देगा, आउटपुट देगा 1। देखिए, उसका अपोजिट है, एक्स और गेट में था इनपुट सेम होता है तो आउटपुट 0 देता है, लेकिन एक्स नॉर गेट में है इनपुट सेम है तो आउटपुट 1 देगा। और अगर इनपुट डिफरेंट है, आपका कैसा है, इनपुट डिफरेंट है, तब आपका जो आउटपुट होगा वो कैसा होगा, 0 होगा। ठीक है, इस वाले गेट से बिल्कुल अपोजिट है इसके इनपुट और आउटपुट, तो अच्छे से ध्यान रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। तो ये था हमारा 7th नंबर का गेट, एक्स नॉर गेट।
आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, कोई डाउट नहीं रहा होगा। लेकिन फिर भी कोई डाउट हो तो मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, वो डाउट मैं क्लियर कर दूंगी। मैंने सारे गेट्स बता दिए, उनके डायग्राम्स बता दिए और इनपुट और आउटपुट बता दिए। अगर इनकी डेफिनेशन चाहिए तो मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, मैं उस पर भी एक वीडियो बना दूँगी जिसमें मैं आपको बताऊँगी लॉजिक गेट्स क्या होते हैं और सबकी डेफिनेशंस भी बता दूँगी। ठीक है, मैं सोच रही थी पहले इस वीडियो में आपको डेफिनेशन दिखाऊँ, फिर मैंने सोचा नहीं, मेरे को सबसे ईजी ट्रिक से बताना है, तो ईजी ट्रिक यही है कि डायग्राम बताएं एंड साथ में इनपुट और आउटपुट बताएं। डेफिनेशन से टॉपिक बोरिंग हो जाता है और साथ ही साथ वीडियो भी लेंदी हो जाती है। ठीक है, सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ शेयर, लाइक एंड कमेंट मोर मोर मोर। राधे राधे फ्रेंड्स।